वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन डेस्क ए पाथ ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि ग्राम विकास अधिकारी का रिजल्ट आ गया है और अब डीवी के लिए 2 गुने स्टूडेंट्स को बुला लिया गया है। तो इसमें महत्वपूर्ण इश्यू ये रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने और किस तरीके से ले जाने, सबसे मेन बात ये है। तो दोस्तों, और आपने अगर सबसे बड़ी बात, लोग क्या करते हैं फॉर्म भरते वक्त उस चीज़ का ध्यान नहीं देते। थोड़ा बहुत ही अगर कुछ भी इश्यू होता है ना, एक मतलब बताते हैं छोटा सा भी इश्यू होता है तो वहाँ डीवी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। तो एक छोटी सी गलती आप उससे नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। तो सबसे पहले तो ये करना, अपना एप्लीकेशन फॉर्म देखना उसमें क्या फिल किया है, कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक तो नहीं है, उस चीज़ को ज़रूर चेक करना। तो दोस्तों, सबसे पहले यही चेक करना, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करना, ठीक है। नहीं है तो SSO ID से डाउनलोड कर लेना। उसमें जो आपने स्पेलिंग या कोई मार्क्स कुछ भी अगर सिंगल डिजिट या सिंगल मार्क भी अगर आपने कहीं ऊपर नीचे किया है तो उस चीज़ में अगर प्रॉब्लम की है तो वो आपके लिए कड़ी समस्या हो जाएगी। तो उस चीज़ को कैसे रिजोल्व किया जा सकता है वो चीज़ मैं बताऊंगा। बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें को पता किया। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसकी बात करते हैं, फिर जो आपने गलती की उसको कैसे सुधारा जा सकता है उसकी बात करेंगे। देखो, ये सबको तो आपको ही पता है, ये नोटिस सबको मिल गया है कि किस तरीके से आपको क्या चाहिए। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रतिलिपियों क्रम 2 प्रतिलिपियों में, ठीक है। 10वीं अंक तालिका एवं सर्टिफिकेट, पहले सर्टिफिकेट अलग आता था, आजकल जो आ रही है मार्कशीट उनमें सर्टिफिकेट और जो अंक तालिका है वही एक में ही आती है। जो 10th और 12th की ये आपको चाहिए। फिर ग्रेजुएशन की अंक तालिका व डिग्री अलग से दी जाती है और मार्कशीट अलग होती है फाइनल ईयर की। तो दोनों आपको कंसोलेंट मार्कशीट और डिग्री दोनों चाहिए आपको, ठीक है। अन्य शैक्षणिक योग्यता अगर हो तो कोई आपने अगर जैसे क्या होता है 10th के बाद कहीं डिप्लोमा कर लेते, ITI कर लेते, फिर सोचते ग्रेजुएशन करने की, तो वो भी आपको इक्विवेलेंट कर दिया 12th के, तो वो भी आपको देखना है। अन्य शिक्षण योग्यता हो गया RICIT का डिप्लोमा नेसेसरी है, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र जहाँ के हो, क्योंकि इससे आपको जैसे ही जो आरक्षण वाला फंडा है वो इसी से ही मिलता है। जाति प्रमाण पत्र कौन सी जाति से हो, ठीक है। अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र पत्र, जहाँ से आप ग्रेजुएट हुए लास्ट टाइम में कौन सा किया, वहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाना है, अगर नहीं है तो आपके पास, ठीक है। पहचान पत्र, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड चल जाएगा। आय प्रमाण पत्र, यदि आपने आय आवेदन पत्र में 2.5 लाख से कम लिखी है। एक ऑप्शन आता है 2.5 लाख से कम का, जिसमें क्या होता है अगर आपकी आय 2.5 लाख से कम है तो आपको क्या करना होता है, उस पर क्लिक करना होता है, उससे आपकी फीस कम हो जाती है। अगर वो किए तो आय प्रमाण पत्र चाहिए। यदि विवाहित हो तो विवाह प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। अगर आपकी कोई बेटा है, बेटी, संतान है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, विधवा हो या फिर आप तलाक उलाक हो गए तो वो प्रमाण पत्र आपको चाहिए, ठीक है। अब तक पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र, कि अब तक हमने भाई हमारा डाइवोर्स हो गया या फिर हमारा विधवा हूँ तो अभी तक मैंने कोई विवाह नहीं किया, उसका शपथ पत्र चाहिए। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हो तो PPO आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। यदि उत्कृष्ट खिलाड़ी या विकलांग हो तो संबंधित प्रमाण पत्र, उपरोक्त दस्तावेज या आवेदन पत्र, किसी प्रकार त्रुटि होने पर संबंधित त्रुटि हेतु शपथ पत्र। अब देखो, अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम्स है आपके सर्टिफिकेट्स या जैसे ये हैं, तो इनमें जैसे आपको कोई मार्कशीट है उसमें नाम में गड़बड़ी है XYZ, या तो सही करवा लो बोर्ड में जाएगी, या फिर आपको क्या करना है नोटरी करवानी है, नोटरी पे, ठीक है। एक शपथ पत्र है उस पर आपको ये चीज़ें लिखवानी कि मेरा इस वजह से मेरा इसमें नाम ये था, एक्चुअल में पेंटिंग में मिस्टेक हो गई बोर्ड से XYZ। या फिर हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन फॉर्म में आपने कोई गलती कर दी है तो उस गलती को सुधारने के लिए भी आप ये बनवा के ले जाए शपथ पत्र, जिसमें आप क्लियर कह दें कि सर फॉर्म भरते वक्त मेरे से थोड़ी बहुत भूल हो गई जिसके कारण लेकिन मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब कुछ मेरे पास है, दस्तावेज उसमें आप देख सकते हैं, वो मैंने किसी से फॉर्म फिल करवाया था या XYZ जैसे भी हो, आप उसमें लिख सकते हैं पूरी डिटेल। तो शपथ पत्र आपका वैलिड हो जाएगा और आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि 2 गुने लड़कों को बुलाया वही आपका DV हो जाएगा, उसके टाइम ही आपके पास सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। इसलिए पहले से अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर डाउट है कोई भी तो आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा चैनल का, उस पर जाके पूछ सकते हैं या फिर मुझे कमेंट करके इस वीडियो में पूछ लेना। तो दोस्तों, आई होप वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।